हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए उन्हें 8,100 रुपये मिले तो उस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर पाता है, ठीक है। और उन्हें 8,100 रुपये मिले हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, ए जो है वो कार्य को 20 दिन में कर लेता है और बी उसे 25 दिन में कर लेता है दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 को 20 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 को 25 से भाग करने पे दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है तो बी 4 यूनिट करता है, ठीक है दोस्तों। और जब भी आपको ऐसा रुपयों का बंटवारे वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जो इनकी कार्य क्षमता है ना, उसी के हिसाब से पैसों का बंटवारा होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए 5 यूनिट कार्य करता है और बी दोस्तों कितना करता है, 4 यूनिट करता है, ठीक है। इनका अनुपात ले लेंगे तो दोनों कुल मिला के कितना कार्य करते हैं दोस्तों, 5 × 4 यानी 9 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये कुल कार्य हो गया जो इन्होंने किया है। और ये 9 यूनिट कार्य करने के लिए इनको कितने पैसे दिए जा रहे हैं, 8,100 रुपये, ठीक है दोस्तों। 9 यूनिट कार्य करने के 8,100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें बी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट। तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू पता है, 4 यूनिट की हम निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ 9 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 से इसे काटेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। निकालनी है 4 की, तो 4 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट। और यहाँ पे आएगा 9 चौक 3600 रुपये, जो कि बी का हिस्सा होगा दोस्तों। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की मैथ की काफ़ी सारी वीडियोस बना के मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में और सी और ए उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी के मिलकर काम करने का समय दिया हुआ है, और बी और सी और ए दो दो व्यक्तियों का दिया हुआ है, और तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे ऐसा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले आपको 9 दिन दिया हुआ है और 12 दिन और 18 दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है जैसे हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। इन तीनों को 9, 12 और 18 लिख लेना है। आप इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, जैसे कि आपको 3 व्यक्तियों का दिया होता है ना, जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, वैसे ही करना है इसे। तो देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। अब देखिए 36 को 9 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 36 को 12 से भाग करेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, और 36 को 18 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं दोस्तों हम। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा कुल कार्य है और ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई। तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों को जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 36 को 9 से भाग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे देखिए फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे दो दो व्यक्तियों का दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या ट्रिक लगानी है, इतना करने के बाद आपको इसे 2 से और गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों। इससे आपका सही आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 2 से गुणा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 9 से इसे काट लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, इससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये चौथा ऑप्शन होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये अगला सवाल शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और किसी कार्य को पूरा करने में वह बी से 21 दिन कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है। तो हम इसे पहले लिख लेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए बी की कार्य क्षमता 1 है, तो बी ए की क्या होगी, 2 गुनी होगी इससे, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यानी इसे मैं कार्य क्षमता को एफिशिएंसी बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे समय की बात की हुई है कि वो 21 दिन कम समय लेता है। तो पहले हम
समय का भी अनुपात हम इससे ही निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए इसकी क्या ट्रिक होती है, समय को मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इसका अनुपात क्या है, 2:1 आया है, ठीक है। इसे उल्टा कर लीजिए, यानी 1:2 कर लीजिए, ठीक है। 2:1 का उल्टा 1:2, यानी ये हमारा समय का अनुपात निकालने की ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ए जो है वो 1 यूनिट का समय लेता है तो बी उससे दुगना समय लेगा उस काम को करने में, ठीक है। 2 यूनिट का समय लेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कार्य को पूरा करने में जो ए है वो बी से 21 दिन कम समय लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूनिट में देखेंगे तो ए कितना कम समय ले रहा है, ये 2 समय ले रहा है तो ये 1 ले रहा है, यानी कि 1 यूनिट का समय कम ले रहा है वो ए, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ वो 21 दिन कम लेता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है दोस्तों, 21 दिन के, ठीक है। यहाँ तक हमें निकाल लेना है कि 21 दिन यानी 1 यूनिट। तो ये देखिए ए जो है वो 1 यूनिट का समय लेता है, तो 1 यूनिट का तो हमारा निकल गया 21 दिन, यानी ए का समय तो हमें पता लग गया है कि ए 21 दिन में काम को अकेला पूरा कर देगा। लेकिन बी कितना समय लेता है दोस्तों, 2 यूनिट का। तो दोनों तरफ 2 से गुणा करके हम बी का भी समय निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। बी यानी 2 यूनिट लेता है तो दिनों में कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे तो यानी बी 42 दिन लेता है उस काम को अकेला पूरा करने में, ठीक है दोस्तों। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें दिनों की संख्या पता हो तो आपको दोस्तों ये ट्रिक लगानी होगी यहाँ पे, एक्स वाई भाग में एक्स जमा वाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी भी एक को आप एक्स मान लीजिए, किसी भी एक को वाई मान लीजिए तो इसे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। 21 गुणा 42 यानी दोनों को हमने गुणा कर लिया और नीचे दोनों का योग कर देंगे, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 के पहाड़े से इसे काट दीजिए, 1 आएगा, इसे काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे 3 से काटेंगे तो 1 आएगा और इसे 3 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा दोस्तों ऊपर, ठीक है। तो यानी 14 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो इसे अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुना है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसे कैसे करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलके कर रहे हैं और इसे 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इनके सामने 10 दिन लिख दिया और बोल रहा है बी और सी उसे 18 दिन में करते हैं, तो इसे मैं बी प्लस सी लिख दूंगा कि बी और सी मिलके उसे 18 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया कुल कार्य। अब देखिए 90 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और 90 को 18 से भाग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इनकी कार्य क्षमता आ गई है, ए और बी की कार्य क्षमता 9 यूनिट है और बी और सी की 5 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे हमें क्या जानकारी दी हुई है कि ए की कार्य क्षमता जो है वो सी से 3 गुनी है, ठीक है। ए की जो है वो 3 गुनी है, तो यहाँ पे मैं ए और सी की कार्य क्षमता को मान लीजिए मैं ए और सी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 गुनी है, तो यानी मैं इसे भी अगर 3 गुनी कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना था, इसे भी मैंने 3 गुनी कर दिया, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, तो यानी इससे मैंने इसकी इक्वेशन बना ली यहाँ पे कि ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस इक्वेशन का कैसे यूज़ करेंगे, हम इन दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी में से बी प्लस सी को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे घटाऊंगा तो क्या आएगा, बी से बी तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए माइनस सी रह जाएगा, क्योंकि हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इनकी कार्य क्षमताओं को भी घटा लेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ए माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे ए माइनस सी बराबर है 4, ठीक है। यानी अब देखिए अब हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन थी ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इस इक्वेशन में भी ए और सी बचा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3c, तो यहाँ पे ए की जगह मैं 3c लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3c में से c को घटाएंगे तो यहाँ पे बराबर में 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2c बराबर है 4, तो यानी कि हम 2 से इसे भाग करेंगे तो हमारी c की कार्य क्षमता हमें मिल जाएगी, ठीक है। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी c की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 2 यूनिट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है कि b उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें b की कार्य क्षमता चाहिए होगी, ठीक है। अब b की कहाँ से मिलेगी दोस्तों, c की हमें पता लग गई है
और यहाँ पे हमें देखिए बी और सी की कार्य क्षमता पता है वो 5 है, ठीक है। तो देखिए बी और सी की मिला के जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया। सी की मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मैं सी की कार्य क्षमता को 2 डाल दूंगा, तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता हम निकाल पाएंगे अब, ठीक है। अब देखिए 2 को उधर घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 2, यानी कि बी की कार्य क्षमता 3 आ गई है, ठीक है दोस्तों। बस हमें यहीं तक पहुँचना था कि अब बी की कार्य क्षमता हमें पता है और हमें यहाँ पे कुल कार्य पता है। तो यानी कुल कार्य को बी की कार्य क्षमता से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये काटने पे 30 आ जाएगा, यानी कि बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।